हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा हेल्थ इश्यूज के कारण वीडियो बहुत लेट हो गया था और सबका एग्जाम भी है, तो ट्राई करते हैं जितना हो सके उतना हम वीडियो डाल देंगे, उतना पढ़ा देंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो जिस क्वेश्चन में पर्सनली डाउट होगा वो क्वेश्चन हमको भेज देना, हम वो जितना जल्दी हो सके हम सॉल्व करके बता देंगे। कि वीडियो अगर नहीं हो पाता है तो फिर जिस क्वेश्चन में डाउट है वही सॉल्व कर देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो तुम लोग को एग्जाम में। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसमें हम लोग को इसमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बताना है कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो देखो, पहला है हमारा 5, 25 एंड 125। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बताए थे कि जो सेकंड वाला नंबर होगा वही थर्ड में रिपीट होगा, ठीक है। यानी कि 5, 25, 25, 125 ऐसा होता है कि यही वाला फिर से यहां रिपीट होगा। ये चीज हमको देखना है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले 5 है, 5 बाई 25 करेंगे इन दोनों को, फिर इज इक्वल टू ये 125 है, इसको नीचे लिखना और ये वाला इसको ऊपर लिखना। अब दोनों को कर दो कैंसिल, 5 1 5 एंड 5 5 25, 25 1 एंड 25 5 125। इधर भी क्या आया 1/5 एंड इधर भी आया 1/5, इक्वल है, यानी कि यस ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ, 16, 16 एंड 4। फिर से वही सेम चीज करो, 16/16 इज इक्वल टू 16/4, क्योंकि ये सेकंड वाला नंबर ही थर्ड में रिपीट हो गया। कैंसिल करेंगे, यहां भी 1 यहां भी 1, ये 4 4 16, तो इधर क्या आया 1 और इधर आया 4, तो ये नो, ये प्रोपोर्शन में है नहीं, क्योंकि इधर अलग आंसर आ गया, इधर अलग आंसर आ गया। थर्ड में देखो 4 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.09 ग्राम। तो क्या करेंगे 4/6 0.6 इज इक्वल टू 0.6/0.09, ठीक है। अब क्या करो, यहां से एक डेसिमल हटा दो तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहां से एक डेसिमल हटा दो तो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दो नंबर है, और यहां से डेसिमल हटा दो तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 4 10 होता है 40/6 इज इक्वल टू 600/90, 6 इंटू 100 और 9 इंटू 10 तो 90। अब देखो 2 3 एंड 2 20 20/3, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 3 9 एंड 3 2 6 और एक 0। क्या गया इसका आंसर 20/3 और 20/3। तो हाँ यस ये हमारा प्रोपोर्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, हम लोग को थर्ड प्रोपोर्शनल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी निकालना है, ठीक। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करना, क्या कि जैसे मान लो अगर हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ए बी और सी है, तो इसका क्या हो जाएगा, देन A/B इज इक्वल टू B/C। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में अगर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, B² इज इक्वल टू C, ठीक है। अब ये चीज याद रखना और इसी से सारा हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं। कैसे, तो देखो C इज इक्वल टू B², C हम लोग को निकालना है, और B² यानी कि क्या है, B है ये वाला, 8² A है ये, 8 8 का कितना होता है, 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8/2, तो 8 8 64/2। कैंसिल करो इसको, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2, 32 आ गया इसका आंसर। यही होगा हमारा आंसर, थर्ड प्रोपोर्शन होगा 32। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो 2 और 5 है, फिर से वही C इज इक्वल टू B²/A। तो B क्या है हमारा 5, तो 5² मतलब 5 इंटू 5 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, बाई 2। 5 5 से कितना होता है 25/2, हो गया हमारा आंसर, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड में देखो 5/2
ये ए, ये बी, सी निकालना है हम लोग को। तो बी स्क्वायर बाई ए विच इज 2 into 2/5, 2 2 4 बाई 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, 4th नंबर क्वेश्चन। C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, बी क्या है, ये 7/3, तो 7/3 मल्टीप्लाई 7/3 बाई ए यानी कि 3/7। ठीक है, तो 7 7 से कितना होता है, 49/9/3/7। अब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 49/9 मल्टीप्लाई, इसको अगर इधर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 7/3। 49 इंटू 7 कितना होता है, बच्चा 6, 34, 343 बाई 3 9 27 हो गया। 2/3 3/8। C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, तो B क्या होगा, ये यानी कि 3/8 इंटू 3/8 बाई 2/3, 3 3 9, 8 8 64 बाई 2/3। फिर से वही सेम चीज इधर वाला कर सकते हैं, इन दोनों को यहां लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और इसको रेसिप्रोकल में यहां ले आते हैं, यानी कि 3/2। 9 3 27 और 64 2 4 2 8 एंड 6 2 12, 128। ये हो गया हमारा आंसर। ए और बी है, तो C इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, तो B इंटू बी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। देखो थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत स्लो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, जल्दी से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सारा बहुत इजी क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में बता देना, और अगर कुछ पर्सनली अगर पूछना होगा क्वेश्चन कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक नंबर प्रोवाइड है जो कि तुमको ग्रुप में मिल जाएगा या फिर चैनल पे मिल जाएगा, सब जगह डाला हुआ है। उस पे तुम क्वेश्चन डायरेक्टली भेज सकते हो, और एज सुन एज पॉसिबल हम उस पर सॉल्यूशन तुमको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन 7 में हम लोग को मीन प्रोपोर्शनल निकालना है इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए एक फॉर्मूला, फिर से वो फॉर्मूला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अंडर रूट। इस फॉर्मूला से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये वाला ए, ये वाला बी, तो अब क्या करो, 3 × 12 और अंडर रूट कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 12 3 36 और अंडर रूट रहने दो। इस अंडर रूट का मतलब होता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये है 6 का स्क्वायर। तो यहां पे अंडर रूट को हटा के डायरेक्ट 6 लिख दो, आंसर आ गया। ये देखो 1/3 एंड 1/12, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/12 अंडर रूट में डालो, 1 3 × 12 तो 36, 1 तो वैसे ही रहेगा, और 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का, आंसर आ गया 1/6। क्वेश्चन नंबर 3 में है 10 और 40, तो 10 मल्टीप्लाई 40 अंडर रूट, 40 × 10 कितना होता है, 400। 400 किसका स्क्वायर है, बताओ, थोड़ा बहुत तो स्क्वायर याद होगा। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। 3/4 4/243, 3/4 मल्टीप्लाई 4/243। तब क्या करो, देखो हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 से 4 को कैंसिल कर दो, एंड
इस ये भी कैंसिल हो सकता है, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। 1/81 अंडर रूट 1/81 होता है हमारा 9 का स्क्वायर, 1/9। ए एंड बी, अब इसको कैसे करेंगे, ए और बी है तो ए इंटू बी अंडर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सॉरी अंडर स्क्वायर नहीं, ये अंडर रूट होता है, गलती से हम अंडर स्क्वायर बोल दिए थे, अंडर रूट है ये। बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट में लिख दो, हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, 4 मल्टीप्लाई 1/4 अंडर रूट, 4 से 4 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1, तो 1 का तो 1 ही होता है, आ गया आंसर। देखो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, उतना कोई ज्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग एक जो फॉर्मूला पढ़े थे याद है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सेम वही चीज यहाँ पे यूज करना है। क्या करेंगे, तो x मल्टीप्लाई 63 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 18, वही लिखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। x को इधर ही रहने दो, तो 14 इंटू 18 जैसे वैसे। अब ये जो 63 था इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब अगर हम लोग 14 इंटू 18 करेंगे तो आएगा हमारे पास 252/63। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, 63 4 बार में आएगा, मतलब कैंसिल होगा, तो हमारा x का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 10.2 kg, और ये फिर वही सेम चीज, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि 10.2 मल्टीप्लाई 110 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3.4। फिर से x को यहां कर दो, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, बस x को यहां कर दो, 10.2 मल्टीप्लाई 110, ये मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर आके हो जाएगा डिवीजन में, 3.4। अब देखो एक डेसिमल यहां था, 10 लगा दो, एक डेसिमल यहां, इसको हटा के नीचे 10 लगा दो, 10 से 10 कैंसिल। अब अगर हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 2 17 जा 34 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 51। 17 3 जा 51 होता है, तो 110 इंटू 3 कितना होगा, 330 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 2 जा 8 और 1 9/2 मल्टीप्लाई क्या होगा 21 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 1 7/2 मल्टीप्लाई x। यहां पे फिर से सेम चीज, मल्टीप्लाई कर लो पहले दोनों को, तो 21 9 जा कितना होता है 189/2 इज इक्वल टू 7/2 इंटू एक्स। एक्स को इधर ही छोड़ दो, तो 189/2 इंटू, ये जब इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में, यानी कि 2/7 इज इक्वल टू एक्स। तो अब क्या ये 7 से डिवाइड होगा, सेवन 2 जा 14 और 4 बचा, 7 7 जा 49, 27, 2 से 2 कैंसिल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27। नंबर 4 में x इंटू 2 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5। x को यहीं छोड़ दो, इधर 2.5 मल्टीप्लाई 2.5/2, यहां से एक डेसिमल हटाओ, नीचे कर दो 10 से मल्टीप्लाई, यहां से एक डेसिमल हटाओ, फिर इधर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा एंड 5 5 जा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 5 जा 25/2 2 जा 4, हो गया इसका आंसर। सॉरी 4 नहीं, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 25/8। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन ये पूरा जो लिखा है ना, उसमें सिर्फ इतना ही मतलब हमको जानना है कि 49 में यहां पे क्या वैल्यू डालेंगे
या फिर यहां इज इक्वल टू लगा दो, जो कि यहां पे जो वैल्यू डालेंगे तो बराबर आ जाए। मतलब कि अगर यहां कौन सा डालेंगे और यहां पे कौन सा वैल्यू डालेंगे जो कि हमारा ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को करो एक मल्टीप्लाई और इन दोनों को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 81, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 81 जो कि होता है 3969। x इज इक्वल टू, स्क्वायर जब हटता है ना तो इधर अंडर रूट हो जाता है, तो x इज इक्वल टू ये हमारा 63 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही हो गया ये। देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो है 140 मीटर, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 5:3। हम लोग को उस फील्ड का ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो लेंथ 140 मीटर और तो रेशियो क्या हो जाएगा जो गिवन है यहां पे, लेंथ और ब्रेथ का 5:3। एक पार्ट निकालो, एक पार्ट के लिए क्या मतलब कि जो हमारा लेंथ था उतना डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ लेंथ, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो 5 2 10 एंड 5 8 40, 28। ठीक है, अब निकालो ब्रेथ। ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा आया इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा ब्रेथ का रेशियो है। 28 मल्टीप्लाई 3 विच इज 24 का 4 कैरी टू 8, 84 मीटर इसका ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल है जिसका कि साइड ए बी है 4 सेंटीमीटर, बीसी है 9 सेंटीमीटर। तो ये जो AC है ये मीन प्रोपोर्शनल यानी कि बीच में है AB एंड BC के, तो AC क्या होगा। क्या किया जाता है इस टाइप में, जब भी मीन प्रोपोर्शनल ऐसा निकालना हो ना तो देखो क्या करना, सबसे पहले तो जो मीन प्रोपोर्शनल है उसको x ले लो, ठीक है। अब x क्या था, वो बीच में था ना, तो क्या करेगा, वो जो सेकंड में होगा वही थर्ड में होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जैसे मान लो यहां पे था ना ABCD, ठीक है, और यहां मान लो कुछ भी अगर नहीं होगा तो यही वाला सेम चीज यहां भी तो रिपीट होता है, तो इसीलिए हम इन दोनों को x लिया और इसको स्क्वायर कर दिए क्योंकि 2 था। ठीक है, अब क्या करो, a इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 9 जो कि उसका बाकी का दोनों था। x का मतलब क्या हो गया AC, a का मतलब हो गया AB एंड b का मतलब हो गया BC। तो अब x इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BC। तो क्या हो जाएगा, AB कितना था हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 9, तो अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36, तो AC इज इक्वल टू 36 और इस स्क्वायर को यहां से हटा के अगर हम लोग अंडर रूट कर देंगे तो AC इज इक्वल टू हो गया कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये एक्सरसाइज 1 भी था वो पूरा कंप्लीट हो गया प्रोपोर्शनल का, और हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम डाल दें ताकि तुम लोग को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कुछ अगर रह जाता है तो तुम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड है, उस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हो, हम जितना जल्दी हो सके हम उसका सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन बना के तुमको भेज देंगे। क्योंकि अगर पूरा एक्सरसाइज कवर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट जिस क्वेश्चन में तुमको डाउट हो वो तो हम कर ही देंगे सॉल्व। ठीक है, मतलब वो बना के हम तुमको भेज देंगे ताकि तुमको समझ में आ जाए। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।